15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक जहाज पर 1500 लोगों मौजूद थे। अचानक से टाइटैनिक जहाज गायब। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इतिहास की गहराइयों में चले जाएंगे जहां एक जहाज ने न सिर्फ समुद्र को बल्कि समाज को भी अपनी यादगार घटना से स्पर्शित किया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक के दर्दनाक डूबने की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। 1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो ईश्वर भी नहीं डूबा सकते। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटरटाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। टाइटैनिक नाम का ये जहाज 269 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद ये जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है। इसे आज तक निकाला नहीं जा सका है। आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा क्यों? टाइटैनिक के बारे में यह भी कहा जाता है कि टाइटैनिक में तकरीबन 3 दिनों से आग लगी थी, जिसकी जानकारी वहां पर मौजूद जहाज के कैप्टन एवं जहाज के कुछ सदस्य को पहले से पता था। फिर भी जहाज का पूरा टिकट बिक जाने के कारण वह काला सच हमसे छुपाया गया। यह सर्वविदित है कि टाइटैनिक के बॉयलर रूम 5 के आगे के बंकर में सुलगती आग लगी थी। इसे 13 अप्रैल तक जारी कर दिया गया था। पूछताछ में यह आरोप लगाया गया कि आग के परिणामस्वरूप दीवार पर कुछ खराबी आ गई थी। टाइटैनिक डूबने का वजह सिर्फ आग लगने से नहीं हुई थी। टाइटैनिक जहाज की गायबी कहानी एक दिलचस्प मिथक है जो कई लोगों के रुझानों का विषय बना है। वास्तविकता में टाइटैनिक जहाज की गायबी का कारण यह था कि वह 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकरा गया था। इस हादसे में जहाज की एक बड़ी भागीदारी डूब गई और उसमें लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक जहाज का डूबना एक बहुत बड़ा मैरीटाइम आपदा था। यह 14 अप्रैल 1912 को हुआ था जब टाइटैनिक अपने मेडन वॉयेज के दौरान अटलांटिक महासागर में सेल कर रहा था। रात के समय लगभग रात के 11:40 पर जहाज के लुकआउट ने एक आइसबर्ग को देखा, लेकिन जब समय था उन्हें आइसबर्ग से बचाने के लिए मैनूवर करने का, तब तक देर हो चुकी थी। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया तो जहाज के होल में कई छेद आ गए जिससे पानी भरने लगा। इसके अलावा आइसबर्ग से टकराने के नतीजे में जहाज के स्टारबोर्ड साइड के कई कंपार्टमेंट्स फ्लड हो गए, जो कि डिजाइन के अनुसार जहाज को अनसिंकेबल बनाने के लिए बनाए गए थे। टाइटैनिक के क्रू ने जल्दी ही समझा कि जहाज डूब रहा है और यात्रियों को लाइफ बोट में इवैक्यूएशन किया गया। लेकिन लाइफ बोट की कमी और उनकी अधिक उपयोग के कारण बहुत से लोगों को बचाने में कमी आई। सुबह के समय लगभग 2:20 बजे पर टाइटैनिक ने डूबने का आखिरी समय देखा। जहाज का सामना ऊपर उठ गया और फिर नीचे डूब गया, जिससे जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया। इस दुखद घटना में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक का डूबना मैरीटाइम इतिहास का एक सबसे बड़ा और सबसे यादगार संकट बना। टाइटैनिक के गायब होने की कहानी व्यापक रूप से विवादमय है और कई थ्योरीज हैं जो इसे घटित होने के पीछे की गुप्त तथ्यों को चुनौती देती हैं। टाइटैनिक का असली नाम था RMS टाइटैनिक था, क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो 3500 बस्ते भरकर चिट्ठियां ले जा रहा था। इंपीरियल कॉलेज लंदन के इंजीनियरों के अनुसार तस्वीर में दिख रही लकीर टाइटैनिक के कोयला बंकरों में से एक में आग लगने के कारण हो सकती है। एक 3 मंजिला कमरा जिसमें जहाज के इंजनों को ईंधन देने वाला अधिकांश कोयला संग्रहित था। टाइटैनिक 2 भागों में टूटकर गिरा था, ऐसे में उसे अलग अलग बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक भी अब तक इतनी हाईटेक सबमरीन नहीं बना पाए हैं कि वो इतने वजनदार जहाज को बाहर निकाल सके। वहीं दूसरा कारण पानी का दबाव है, जिसने इस जहाज के वजन को इतना बढ़ा दिया है कि उसे बाहर निकाल पाना संभव नहीं हो सकता। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण आर्थिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। टाइटैनिक ज्यादा स्पीड होने के कारण आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर वीडियो में कोई गलती या कमी हो तो हमें माफ़ करें और हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।